नमस्कार। कला विज्ञान संसद में आप सबों का स्वागत है। कला विज्ञान संसद का आयोजन विवेकानंद जयंती को केंद्र में रखकर किया गया है। 11 दिवसीय इस संसद के सत्र में कला और विज्ञान को विविध माध्यमों से हम आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये माध्यम प्रदर्शन के रूप में है, प्रोजेक्ट के रूप में है, या फिर संबोधन के रूप में है, यानी क्रियाकलापों के माध्यम से है। इसी कड़ी में आज एक विशेष कड़ी को जोड़ा जा रहा है और हम 2021 में हुए घटना आयोजन, जिसे हम यूँ कह लें समसामयिक घटना चक्र, साथ ही 22 में जो प्रमुख आयोजन होंगे इसके साथ उपस्थित होंगे समसामयिक क्विज श्रृंखला के नाम से एक श्रृंखला को लेकर। इसमें कुल 10 एपिसोड होंगे, जिसमें प्रत्येक एपिसोड में एक एक प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। हम उनसे 30 प्रश्न पूछेंगे। ये 30 प्रश्न भी 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत होंगे। एक प्रकार का जो प्रश्न होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। सही प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न में नॉन ऑप्शनल अर्थात विकल्पहीन प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर सीधे आपको एक शब्द या एक वाक्य में अधिकतम देना होगा। वही तीसरे प्रकार के प्रश्न सत्य असत्य ट्रू फॉल्स पर आधारित होंगे, जिसमें केवल आपको सत्य और असत्य का उत्तर देना होगा। आप यदि भाग लेना चाहते हैं जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना नाम दर्ज करें और आप हिस्सा ले सकते हैं। आज पहले प्रतिभागी के रूप में मैं स्वागत करता हूं सौरभ राज का। तो आइए सौरभ, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ राज आपका। प्रश्न मंच की शर्त के अनुसार इस बॉक्स में से आपको एक प्रश्न पत्र डाला गया है, आपको खींचना होगा। जो प्रश्न पत्र आप खींचेंगे उसमें जो जो प्रश्न लिखे गए हैं उसी से हम आपसे पूछेंगे। तो आप एक फर्ज निभाएं, प्रश्न खींचना है, केवल देख पढ़ना नहीं है। सौरभ जी आप चलिए। सौरभ राज ने जो प्रश्न पत्र खींचा है उसमें जो प्रश्न है उसके अनुसार हम प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। आपको ध्यान देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे और हम अंतिम रूप से स्कोरर से जानेंगे कि आपके हिस्से में कितना अंक आया है। और जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो जो भी 10 प्रतिभागी इसमें सम्मिलित होंगे उनमें से अंतिम जब ये श्रृंखला का अंत होगा तो उस दिन हम इस सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कृत करेंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार तो प्रश्न का होना ही है। पहला प्रश्न है आपके लिए, ये समसामयिकी से है और पूरा क्विज कॉन्टेस्ट समसामयिकी पर ही आधारित है। पहला प्रश्न आपसे है, आपको बताना है मानव ने जमीन पर शूटिंग करते करते सिनेमा को अब अंतरिक्ष में भी शूटिंग करना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? मैं प्रश्न फिर से पढ़ता हूं आपके बीच में। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? 4 विकल्प देते हैं, आप सुनेंगे और उत्तर देंगे। द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी, द यूनिवर्स। द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी, द यूनिवर्स। ऑप्शन बी, द चैलेंज। द चैलेंज। और आपने शुरुआत शानदार किया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपके हिस्से में आया है 10 अंक। और इस कड़ी में अब दूसरा प्रश्न आपसे है। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है 400 डेज। 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, शशि किरण आचार्य, सैयद अकबरुद्दीन, चेतन भगत। ऑप्शन डी, चेतन भगत। चेतन भगत, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, चेतन भगत हैं। और 2 के 2 सही उत्तर देने के बाद अब तीसरा प्रश्न। आप जानते हैं समस्तीपुर मिथिला में और मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया है। मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना यह है दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह सौभाग्य किस राज्य को प्राप्त हुआ? यह किस राज्य से संबंधित है?
झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा राज्य है जिसको कि ये जीआई टैग दिया गया है? बिहार। बिहार। और इसमें इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही दिया है आपने। और आपके हिस्से में आते हैं 10 अंक। इस कड़ी का चौथा प्रश्न आपसे होगा। चौथा है ना? चौथा प्रश्न है, दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है एक्यूबेरिन करके। एक्यूबेरिन EKUBERIN 21। एक्यूबेरिन 21 जो 11वां संस्करण था, किन दो देशों के बीच किया गया सैन्य अभ्यास था? ऑप्शन सुनो, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव। ऑप्शन डी, भारत मालदीव। भारत मालदीव इज द करेक्ट आंसर। और इस कारण से आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। और इस कड़ी में अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप किस खेल को पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? खेलना क्रिकेट। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। परंतु मैं अभी फिलहाल आपसे जो प्रश्न लाया हूं, चूंकि आपके प्रश्न पत्र में जो एक क्वेश्चन है वह फुटबॉल से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ष 2021 में अपने नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज किया है 800 गोल करने का। 800 गोल दागने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतरीन फुटबॉलर किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, थाईलैंड, मैक्सिको, पुर्तगाल। ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको आपके जो 10 प्रश्न जो थे वैकल्पिक, उनमें से ये 5 पूरा आपने कर लिया है और 5 के 5 सही उत्तर दिया है। छठा प्रश्न आपके लिए होगा, दुनिया की पहली स्वचालित बिना चालक के ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? किस देश में ट्रेन बिना चालक के ही दौड़ना शुरू कर दिया है? जापान, जर्मनी, चीन, भारत। जापान, जर्मनी, चीन, भारत। बी, जर्मनी। जर्मनी श्योर? पक्का? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपके हिस्से में 6 के 6 सही उत्तर आपने दिया है। वही 7वां प्रश्न आपसे है। क्रिकेट आपका तो बड़ा पसंदीदा खेल है। आपने भी बताया है कि क्रिकेट को आप बहुत पसंद करते हैं। आपको बताना है 2021 में विजडन के हॉल ऑफ फेम में शामिल निम्न में से किसको किया गया है? ICI के द्वारा हॉल ऑफ फेम में निम्न में से किसे शामिल किया गया है 2021 में? ऑप्शन ए शॉन पोलार्ड, ऑप्शन बी महिला जयवर्धने, ऑप्शन सी विराट कोहली एंड ऑप्शन डी डेविड वार्नर। शामिल किसे किया गया है हॉल ऑफ फेम में 2021 में? लेकिन डेविड वार्नर। ऑप्शन डी जो भी ऑप्शन हो, डेविड वार्नर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने, डेविड वार्नर का। और अब इस 8वां प्रश्न आपके लिए है। 8वां प्रश्न आपको बताना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हैं और पिछले वर्ष 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था। गणतंत्र दिवस सामने है। कोरोना के बीच में हमें गणतंत्र दिवस की भी तैयारी करनी होगी। और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था वो आपको बतानी पड़ेगी। अभी तैयार हैं सुनने के लिए विकल्प? पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है, सॉरी, सेल्फ रिलिटेंट इंडिया, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी देश पहले। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इस कड़ी में सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके लिए ऑप्शनल राउंड का। और बताना है आपको, पहला वाटर प्लस शहर भारत के किस शहर को घोषित किया गया है? पहला वाटर प्लस शहर भारत के किस शहर को घोषित किया गया है? विकल्प आपके लिए है बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत, इंदौर। इंदौर। इंदौर
इज द राइट आंसर और आपको बगैर देर किए हुए हम दे देते हैं 10 अंक। इस कड़ी का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम आएंगे दूसरे चरण पे। आपको बताना है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? हेमा श्रीवास्तव, अनिंदा बद्रा, जोया अग्रवाल, धृति बनर्जी। ऑप्शन सी, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल, पक्का? बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 10 के 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है और अब बारी आ गई है। लेकिन यहां से ये तो था, विकल्पों में से एक को खोजना था, 4 में से एक सही को ढूंढना था। अब बारी आ गई है, कोई विकल्प नहीं होंगे और यहां से सीधे आपको उत्तर देना होगा। तैयार हैं? चलिए, तो पहला प्रश्न नॉन ऑब्जेक्टिव आपके लिए। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी घोषित करते हुए महारत्न के परिवार में 11वां कंपनी सम्मिलित कर दिया है? यानी 11वां महारत्न कंपनी किस कंपनी को घोषित किया गया है भारत सरकार के? PFC। PFC इज द राइट आंसर और बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए इसका दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर, हवा को शुद्ध करने के लिए एक टावर का निर्माण किया गया पिछले साल। ये टावर भारत के किस शहर में बनाया गया है? सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर भारत के किस शहर में 2021 में स्थापित हुआ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। अगला प्रश्न आपसे है, बाजरा मिशन की शुरुआत, बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इस तरीके से अब तक आपसे जो 13 प्रश्न पूछे गए हैं, 13 प्रश्न के 13 सही आपने उत्तर दिया है। अब आपके लिए 14वां प्रश्न है जो आपने चुना है, उसी में से 14वां प्रश्न आपके लिए। 14वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है भारत में एक शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक बनाया गया है। कुत्तों के लिए ब्लड बैंक, बेचारा रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाए, ब्लड की ज़रूरत हो तो कुत्तों को आप ब्लड दे सकते हैं। ऐसा उपकार करने वाला भारत का कौन सा शहर पहला बना है? लुधियाना। लुधियाना, कन्फर्म? हाँ जी। चलिए, कोई नेगेटिव की तो चांस भी नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल नॉन नेगेटिव प्रश्न है। खोने की तो कोई बात ही नहीं है, पाने को सारा जहां है, खोने को कुछ भी नहीं है यहाँ है। तो आपको मिल जाते हैं 10 अंक, है ना? और इसी कड़ी में 15वां प्रश्न आपके लिए, इस राउंड का 5वां प्रश्न, भारत के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जानते हैं कि अभी हमारा हम उसके अस्थायी सदस्य हैं और किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर और सही उत्तर के साथ आपने पाया है 10 और आधा पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फीलिंग वेल। कुछ अनकम्फर्ट जैसी स्थिति तो नहीं? ठीक ठाक लग रहा है जी। चलिए, हाल ही में ट्यूटर यूज करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हैं। चलिए, ट्यूटर ने अपना 21 में एक नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। किसे किया है? ट्यूटर ने वर्ष 2021 में अपना नया CEO किसे बनाया है? आपका पसंदीदा क्षेत्र भी लगता है सो आप IT सेक्टर, लेकिन ट्यूटर पसंद नहीं करते। पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल, पक्का? उतना मतलब श्योर नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब सितारा बुलंदियों पर हो तो जो मार दो सही होता है। अपने मारा जो अंधेरे में तीर है, बिल्कुल सही ठिकाने पे लगा है और 10 अंक पाया है पराग अग्रवाल।
थॉमस कप 2021 का खिताब, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। बगैर देर किए हुए इन्होंने सीधा बताया है इंडोनेशिया, और बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस प्रकार से अब तक 18 के 18 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, और मुझे लगता है कि एक शानदार आगाज किया है आपने। और आगाज ही नहीं, अब तो अब लग रहा है कि आप एक सुखद अंजाम की ओर भी जा रहे हैं। अब क्या है, आधा सफर तो तय कर चुका है। 12 प्रश्न शेष बचे। 19वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? काफी चर्चा में रही है भाविना पटेल, किस खेल से संबंध रखती हैं? पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ओलंपिक 2021 जो टोक्यो में हुए उसमें ये चर्चा में आई थी। आपको बताना है आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक। आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। आपने सही ही उत्तर दिया है। चलिए ठीक है। दुनिया का पहला, अब आपसे जो सवाल है, आपका वह राउंड जो 10 प्रश्नों का है ये पूरा होता है। 20 प्रश्न सही उत्तर दिया है। अब हम तीसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं, जब आपको मेरे वाक्य को सत्य और असत्य की श्रेणी में रखना पड़ेगा। आपको 2 ही शब्द चुनना है, झूठ मैं बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं, सत्य हूं या असत्य हूं, ट्रू हूं फॉल्स हूं। आप अंग्रेजी हिंदी कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शुरू करूं 10 वाक्य में से पहला वाक्य, और कुल प्रश्नों में से 21वां प्रश्न। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर चीन ने स्थापित किया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर चीन ने स्थापित किया है। फॉल्स। 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 अगर मैं झूठ हूं तो आप बताइए सच क्या है, किसने स्थापित किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और वहीं अगला प्रश्न आपसे है, भारत सरकार ने एक मंत्रालय सृजित किया है सहकारिता का केंद्र में, और सहकारिता मंत्री के रूप में, सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह बनाए गए हैं। सही या गलत? सही है। सही उत्तर दिया है और बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में नए फसल लगने के समय में एक पर्व होता है, खुशी से लोग मनाते हैं, एक महोत्सव होता है, वह हरेला महोत्सव है। सही या गलत? उत्तराखंड में खुशी से नए फसल के लगाने के समय हरेला महोत्सव मनाया जाता है। सही या गलत? ट्रू। ट्रू। चलिए ट्रू है। अब इतना ट्रू बोल ही दिया है तो इसको ट्रू मान ही लेते हैं। सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल आपसे है, G20 सम्मेलन 2022 में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। G20 2022 में आयोजित होगा उसका सम्मेलन, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। ट्रू। सॉरी, भारत मेजबानी नहीं करेगा और गलत हो गया है, इंडोनेशिया इसकी मेजबानी करेगा। G20 2022 में जो होंगे उसकी मेजबानी करेगा इंडोनेशिया। अब अगला सवाल आपसे है, क्रिकेट तो आप बड़ा पसंद करते हैं और संयोग से क्रिकेट के लिए T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। किसी भी फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट जोड़ के, IPL या अन्य जो विविध लीग होते हैं, विविध लीग मैच होते हैं, विविध चैंपियनशिप ट्रॉफी होते हैं, सबको जोड़ करके सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली T20 में। फॉल्स। फॉल्स। सही कौन, किसके नाम जाता है सर्वाधिक रन बनाने का? क्रिस गेल। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला प्रश्न आपसे है, 2022 का महिला एशियाई फुटबॉल कप, 2022 का महिला एशियाई फुटबॉल कप भारत में होगा। ट्रू। ट्रू। ट्रू पक्का? बिल्कुल सही कहा है, ट्रू। और इस तरीके से
आपके पास ये प्रश्न था शायद 26वां 26वां प्रश्न था। 4 प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है किस मणिपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है लाई हरोबा के नाम से। सही या गलत? मणिपुर में ट्रू मनाया जाता है जी। आप बिल्कुल सही बताया है, मनाया जाता है। और इस कड़ी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अभिनेता रहे हैं अमिताभ बच्चन। सही या गलत? गलत है। सही क्या है? रजनीकांत को मिला है, बिल्कुल सही कर दिया है। और अगला प्रश्न आपसे है, भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। वन आवरण का अभिप्राय है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नहीं, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक वन परसेंटेज दृष्टिकोण से, वनावरण प्रतिशत की दृष्टिकोण से वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। फॉल्स। सही क्या है? मिजोरम। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए लास्ट प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न है। अब तक आपने 28 प्रश्नों का सही उत्तर, 1 गलत उत्तर दिया है। और 30वां प्रश्न आपके लिए इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता में, समसामयिक क्विज श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप आए। 30वां प्रश्न आपके लिए है, इसका सही उत्तर दें। और अगर इसका आप सही उत्तर देते हैं तो कुल 290 अंक लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। और एक नई चुनौती होगी आने वाले प्रतिभागियों के लिए, एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें इससे बेहतर करने के लिए 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। गाय अस्पताल का उद्घाटन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, जोगी जी के राज्य में। समय ज्यादा नहीं है। ट्रू। गलत उत्तर हो गया है। इसका सही उत्तर है असम में किया गया है। ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और इस प्रकार से आप आए, हमारे बीच में अपना समय साझा किया और 30 प्रश्नों में से 28 प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 न मिलने का गम या 28 उत्तर दे देने का की खुशी? दोनों मिला हुआ है, हर्ष गम। दोनों मिले, कभी खुशी कभी गम। आप भी आएं और कभी खुशी कभी गम पाके जाएं। अगले दिन हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।